नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है कुंडली का छठा भाव और द्वादश भाव क्यों है खास। हर ग्रह 6, 8 द्वादश भाव में स्थित हों तो अपना समूल सुफल नष्ट कर देते हैं और इन्हीं स्थानों के स्वामी जाकर के कहीं स्थान में बैठ जाते हैं तो उस स्थान की भी सुफल की हानि कर देते हैं। इसी तरह से आज मैं आपको शुक्र ग्रह के छठे भाव में और द्वादश भाव में स्थित होने से आपको कितना लाभ प्राप्त होता है, राजयोग का फल प्राप्त होता है, हर सुख सुविधा आपको प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्र ग्रह कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन स्थितियों में यदि शुक्र ग्रह स्थित हो तो आपको बहुत लाभ होता है। यदि कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर यदि शुक्र ग्रह स्थित होने से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। शुक्र ग्रह इतना खास क्यों होता है? शुक्र ग्रह का मेन मकसद है सुख देना, पति पत्नी का सुख देना, और शरीर में जितना भी आप शरीर के सभी अंग जो आपके सुंदर हैं उस सुंदरता में शुक्र का ही महत्व है। शुक्र ग्रह हर सुंदरता को बढ़ाने वाली प्रोडक्ट की स्वामी है। सिनेमा घरों का कारक भी शुक्र होता है। कुंडली के छठे भाव में और द्वादश भाव में कौन सी राशियों में शुक्र के स्थित होने से आपको फल प्राप्त नहीं होता है? वह राशि है शनिदेव की, यानी मकर और कुंभ राशि। यहाँ पर मकर राशि हो अथवा कुंभ राशि हो, यहाँ पर मकर राशि हो अथवा कुंभ राशि हो, यानी 10 और 11 अंक, यहाँ पर भी 10 और 11 अंक यदि आपकी कुंडली में हो और वहाँ पर यदि शुक्र स्थित हो फिर आपको किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जो सुख साधने जो भी हैं शुक्र से संबंधित सभी साधनों में आपकी कटौती होगी और आपका वैवाहिक जीवन में भी किसी भी प्रकार से परेशानियों से आप ग्रस्त रहेंगे। स्त्री के सुख में कमी करना, आपके शरीर में भी सुंदरता में कमी आना और हर अंग में किसी भी प्रकार से कमी होना, ऐसी परिस्थितियां शुक्र के कमजोर होने से उत्पन्न होता है। और पति पत्नी का जो जीवन होता है उसमें शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। आप सुंदर होना चाहते हैं उसके लिए भी शुक्र की आराधना अति आवश्यक है। शुक्र कमजोर होने से हर सुख सुविधाओं में कटौती होती है। इसलिए इन स्थानों में यदि शनि की राशियां न हों और अन्य राशियों में शुक्र स्थित हो फिर आपके जीवन में बिना परिश्रम के, जैसे कुर्सी में बैठ करके ही आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं। आप शाही नौकरी करते हैं, यानी राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। आपका जीवन हर सुख सुविधा से संपन्न होता है और आप इतने सुंदर होते हैं कि आपकी तरफ हर कोई आकृष्ट होता है। इन भावों में यदि शुक्र हो और शनिदेव की राशियां न हो, यह स्थिति विपरीत राजयोग का फल प्रदान करता है, हर सुख सुविधा प्रदान करता है। जैसे अन्य ग्रह 6 और द्वादश भाव में स्थित होने से आपको लाभ कम, हानि अधिक होगी अन्य ग्रहों के होने से, परंतु शुक्र ऐसा ग्रह है 6 और द्वादश भाव में स्थित होता है तो हर भोग प्रदान करता है। यानी भोग्य सामग्री जितनी भी धरती पर हैं उन सभी भोग्य सामग्रियों को प्रदान करने वाला शुक्र है और शुक्र इन भावों में स्थित होने से हर भोग्य सामग्री आपको प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का भोग्य हो वह सामग्री आपको प्राप्त होगा। इसलिए शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होना और छठे भाव में स्थित होना ज्योतिष शास्त्र ने बहुत ही सुंदर और शुभ योग बताया गया है। विशेष करके उत्तर कालामृत महाकवि कालिदास ने इस विषय में बहुत सुंदर लेख लिखा है। जिस किसी का भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आपको पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है अथवा पति का सुख नहीं मिल रहा है और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप परेशान रहते हैं पारिवारिक जीवन में, तो आपको शुक्र ग्रह का आराधना अवश्य करना चाहिए। और जो भी सुंदरता को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं, सिनेमा घरों के स्वामी हैं, उन सभी को शुक्र ग्रह की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपका बिजनेस व्यापार भी सुंदर तरीके से अग्रसर हो और वृद्धि को प्राप्त हो। शुक्र ग्रह के उपाय के लिए आपको चीनी, चावल, दूध, दही इत्यादि का दान करना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। नमस्कार।